चंदा चोरी का ही पहली बार फरवरी 2026 में पता चला और सुभाष श्रीवास्तव को जानकारी दी गई। सुभाष श्रीवास्तव का जवाब, प्रभु देख ही रहे हैं कौन सा हमारे आपके घर से जा रहा है। तो चढ़ावा चोरी का 5वां चरण है भगवान से घोटाला। फरवरी 2026 में चढ़ावा चोरी के बारे में पता चला। गणना कर्मी ने सुभाष श्रीवास्तव को बताया। गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव का जवाब आया, प्रभु देख ही रहे हैं कौन सा हमारे घर से जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अभिजीत, अगर फरवरी में इस बारे में पता चल गया था तो फिर ये बात सामने क्यों नहीं आई, और जितने भी बड़े लोग हैं जो बड़े पद पर हैं उनकी तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, जो काउंटिंग की प्रक्रिया में लगाए गए वॉलंटियर्स थे उनके द्वारा ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाया गया और उनके बीच में इस बात को लेकर आक्रोश भी रहता था कि आखिरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जितने ये लोग काउंटिंग में लगे हुए हैं उनमें से कुछ लोग पैसों की चोरी कर रहे हैं, आभूषणों की चोरी कर रहे हैं और बाहर उनकी ज़िंदगी जो है वो अचानक से बदलती जा रही है। कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए, क्योंकि सभी आपस में दोस्त थे, एक दूसरे के परिचित थे, इसलिए उनके लाइफस्टाइल में आ रहे बदलाव को देखते हुए इस बात का सबसे पहले शक हुआ। और उसके बाद जब लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये हो रहा है तो इसकी सूचना सुभाष को दी गई, क्योंकि वो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन उनका जवाब क्या था? उनका ढुलमुल रवैया था। उन्होंने कहा कि प्रभु सब देख रहे हैं, हमारे आपके घर से तो कुछ जा नहीं रहा है, और उन्होंने इस बात को आई गई कर दिया। लेकिन ये इतना बड़ा मामला निकला जो कि आज आपके सामने है कि लाखों रुपए की रिकवरी हो चुकी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और जो जमीनें हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किए जा चुके हैं। तो इसका स्केल बहुत बड़ा था, लेकिन हमेशा अनदेखी, हर स्तर पर अनदेखी की गई। जो जिम्मेदार लोग थे उन तक ये बात संज्ञान में पहुंची और एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार पहुंची, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी सदस्य हैं, इन 10 में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसी मुद्दे को देखते हुए उन्होंने नौकरी भी छोड़ी। यानी उनका कहना था कि हमारे सामने ये सब हो रहा है, एक न एक दिन सभी फंसेंगे, इसलिए हम इस काम से खुद को अलग कर लेते हैं। अभिजीत ठाकुर, कुमार कुंदन, अयोध्या से हमारे दो सहयोगी चरणबद्ध तरीके से जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए, एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां कर्मचारियों की एंट्री एग्जिट पर भी तलाशी अब जरूरी है। पहले बाहर निकलने पर तलाशी नहीं होती थी। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद बड़ा फैसला, अब कोई कर्मी बिना जांच के बाहर नहीं जा सकेगा। एंट्री और निकास दोनों जगह पर जांच और सख्त। तो चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन भी सामने आया, जहां मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव समेत 10 लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने लवकुश के पिता बच्चूलाल मिश्र को हिरासत में लिया है और 3 गिरफ्तार अभियुक्तों के पैतृक घरों पर भी रेड की गई है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि लवकुश की पत्नी सुप्रिया के बैंक खाते में सालाना 24 लाख रुपए के लेन देन हो रहे थे। पुलिस अब इस बात की तह तक पहुंच रही है कि एक गृहिणी सुप्रिया के पास इतनी बड़ी राशि कहां से आ रही थी। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी 2021 की जमीन डील भी सुर्खियों में है। दावा है कि 18 मार्च 2021 को एक ही दिन में हुई 2 रजिस्ट्रीज में वही जमीन पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 10 मिनट बाद ही 18 करोड़ 50 लाख रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई। इस लैंड डील कीमत में 16.5 करोड़ रुपए के अंतर, सर्कल रेट और बीच के खरीदारों की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खरीद को पूरी तरह कानूनी बताया है। दस मिनट, 2 रजिस्ट्रियां, 16 करोड़ का खेल। 2 करोड़ में खरीद, फिर 18 करोड़ में बिक्री। एक ही दिन में 9 गुना कैसे बढ़ी जमीन की कीमत? चढ़ावा चोरी के किरदार, राम मंदिर से कमाई बेहिसाब। चढ़ावा चोरी के बाद अब प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी राम मंदिर ट्रस्ट का नाम चर्चा में है। तारीख 18 मार्च 2021। एक ही दिन में हुई 2 रजिस्ट्रियों ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक
18 मार्च 2021 को पहली रजिस्ट्री में जमीन मालिक कुसुम पाठक ने अपनी जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बेची। इस पहली डील में जमीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन रजिस्ट्री रिकॉर्ड बताते हैं कि उसी जमीन का सरकारी सर्कल रेट 5,79,84,000 रुपए था। वहीं पहली रजिस्ट्री पर करीब 40,55,000 रुपए स्टाम्प शुल्क जमा किया गया था और ये दस्तावेज उप निबंधक कार्यालय सदर अयोध्या में रजिस्टर हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसी जमीन की दूसरी रजिस्ट्री की गई, जिसकी कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल दूसरी रजिस्ट्री से खड़ा हुआ कि एक ही दिन 10 मिनट बाद वही जमीन दूसरी डील में आगे कैसे बेची गई। और इस बार बड़ी बात यह थी कि खरीदार के तौर पर ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय का नाम सामने आया। यानी सिर्फ 10 मिनट में इसी जमीन की कीमत 2 करोड़ से सीधे 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। साफ है कि दोनों सौदों के बीच मिनटों में करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का अंतर सामने आया। तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि एक ही शख्स पहले खरीदार और कुछ देर बाद उसी जमीन का विक्रेता बन जाता है, तो सुल्तान को कैसे पता था कि ये जमीन कुछ ही घंटों में कई करोड़ की होने वाली है। TV9 भारतवर्ष को मिले दस्तावेजों के मुताबिक दोनों रजिस्ट्री दस्तावेजों पर कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। अब इस पूरी डील पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ देर में ही किसी जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख रुपए कैसे हो गई। दूसरा सवाल ये कि जब सरकारी सर्कल रेट ही 5 करोड़ 79 लाख रुपए का था, तो खरीद कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए किस आधार पर तय किया गया। और तीसरा सवाल, क्या इस पूरे सौदे में बीच के खरीदारों को असामान्य लाभ पहुंचाया गया। आपको बता दें कि विपक्ष पहले भी जमीन खरीद को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर चुका है। दरअसल इस मामले को लेकर 2021 में भी विपक्षी दलों जमीन खरीद प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय सवाल उठाया गया कि जब ट्रस्ट सीधे किसानों से जमीन खरीद सकता था, तो इतनी जल्दी और अधिक कीमत पर जमीन क्यों खरीदी गई। विपक्ष ने आरोप लगाए कि जमीन खरीद में की गई अवैध कमाई का इस्तेमाल रवि मोहन ने अपने लिए आलीशान महलनुमा घर बनाने में किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे और इन दस्तावेजों को SIT और जांच एजेंसियों को सौंपने की बात कही थी। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। चंपत राय ने इसे नियमानुसार बताया था। हालांकि विपक्ष के सवालों पर उस समय ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि जमीन खरीद सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की गई और कीमत बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए तय हुई थी। ट्रस्ट की ओर से ये तर्क दिया गया था कि जिस जमीन को खरीदा गया उसका एग्रीमेंट पहले ही कई वर्षों से चल रहा था, इसलिए तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर ही भुगतान किया गया। इस मामले में सरकार की ओर से जांच आदेश दिए गए थे। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की थी। इसके बाद में प्रशासन की ओर से कहा गया कि जमीन खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की धांधली सामने नहीं आई। इस विवाद में अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी चर्चा में आया था। इसकी वजह जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में उनकी भूमिका थी। विवादित जमीन की रजिस्ट्री में ऋषिकेश उपाध्याय ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। फिलहाल चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब इस जमीन घोटाले के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के नाम पर हुई इस जमीन खरीद में सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ या फिर चढ़ावा चोरी की तरह यहाँ कोई बड़ा घोटाला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो TV9 से बातचीत के दौरान मंदिर समिति नृपेंद्र मिश्र ने खुद भी कहा था कि जमीन खरीद में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कि जानते हुए कि यह नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करे, क्योंकि उस सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा
कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था।